नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चीन की। जी हां, आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वुहान के बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोरोना का नया क्लस्टर बनता हुआ नजर आ रहा है। यह क्षेत्र रूस की सीमा के काफी नजदीक है और इसके बाद अधिकारियों ने बुधवार को क्षेत्र में गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने दावा किया है कि वो घातक कोरोना पर काबू पाने में कामयाब रहा है और उसके यहां मृतकों की संख्या अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से कम है। वहीं अब यहां कोरोना के दूसरे वेव का खतरा देखने को मिल रहा है। कोरोना जंग में नए प्रांत इसके केंद्र बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इन प्रांतों में बाहर से आए लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद शहर में बाहरी लोगों और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। और वहीं अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया चीन की 64 साल पुरानी वुहान लैब को कोरोना वायरस का जिम्मेदार बता रहा है। इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं इस बीच हैरान करने वाली खबर ये मिल पा रही है कि चमगादड़ पर रिसर्च करने के लिए खुद अमेरिका ने वुहान की इसी लैब को चुना और पिछले 5 सालों से इसे फंड दिया जा रहा था। 2015 से अब तक अमेरिका वुहान की इस लैब को $3.7 मिलियन फंड दे चुका है। इतना ही नहीं, 2014 तक खुद अमेरिका कोरोना पर रिसर्च करना चाहता था, लेकिन फिर सुरक्षा कारणों के चलते अमेरिका के बाहर वुहान की लैब में इसे कराने का फैसला लिया गया। और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किया गया है। वो एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए थे जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद उनका टेस्ट कराने का फैसला किया गया। जानकारी के मुताबिक इमरान खान को इसके बाद सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि देश में अब तक 9,749 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की पाकिस्तान में मौत हो चुकी है। और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, पाकिस्तान में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रमजान के महीने में मस्जिद बंद करने का फैसला इस बीच वापस ले लिया गया है। इस दौरान मस्जिदों में सामूहिक नमाज भी होगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मौलानाओं के दबाव में आकर अपना फैसला पलटना पड़ा है। हालांकि मस्जिदों में लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन मौलानाओं ने एहतियात बरतने को लेकर कोई पुख्ता गारंटी नहीं दी है। और अब बात करते हैं इजराइल की। जी हां, आपको बता दें कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू और उनके विपक्षी बैनी में मिली जुली सरकार बनाने को लेकर सहमति बन गई है। इसके साथ ही यहां चौथे चुनाव का संकट फिलहाल टल गया है। इजराइल में 1 साल के अंदर 3 बार आम चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में ना तो नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के गठबंधन को और ना ही बैनी की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिल सका था। ऐसे में दोनों ही सरकार बनाने में फेल रहे थे। 2 मार्च को हुए तीसरी बार चुनाव में भी किसी को बहुमत नहीं मिला है। अब दोनों ने मिलकर सरकार बनाने का ऐलान किया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। जी हां, कर्नाटक की बात करते हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से जहां लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, तरह तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। वहीं पर्यावरण के लिए लॉकडाउन बेहतरीन साबित होता नजर आ रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में नदियां साफ नजर आ रही हैं। तालाबों में पक्षियों का आना जाना शुरू हो चुका है। अब तो शहरों में गाड़ियों की शोर की जगह पक्षियों की किलकारियां सुनाई दे रही हैं। और वहीं पंजाब में आज कोरोना वायरस के 6 और नए मामले सामने आ चुके हैं। जालंधर में 5 कोरोना पॉजिटिव केसों की पुष्टि हो चुकी है, तो वहीं कपूरथला में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 257 पहुंच चुकी है। इसमें 188 सक्रिय मामले हैं और साथ ही 16 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है।
और वहीं हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहना जाएगा, लेकिन इस आदेश के बावजूद लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों की इस मनमानी पर नकेल कसने के लिए हिमाचल पुलिस ने एक नया तरीका अपना लिया है। मास्क न पहनने वाले नागरिकों को पुलिस अब सीधे थाने ले जा रही है। थाने में उनकी क्लास लगाई जा रही है, जिसमें पुलिस लोगों को आदर्श नागरिक बनने और उनके कर्तव्यों की जानकारी दे रही है। पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना अनिवार्य है और एक असेसमेंट के मुताबिक जो मास्क पहनते हैं पब्लिक प्लेसेस में, इससे वायरस कम्युनिटी स्प्रेडिंग होने का चांस सिर्फ 1.5% है। इसका मतलब 98.5% जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग को मास्क पहन के हम रोक सकते हैं। अभी भी मैंने देखा है कि कुछ लोग नहीं पहनते हैं, इनको पुलिस थाना ले जाया जाएगा और एक आदर्श नागरिक बनने के बारे में पूर्ण रूप से सिखाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इन बातों को, कानून को समझें और पब्लिक प्लेसेस में सही ढंग से मास्क पहने। और सड़क पे चलते वक्त भी कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स में लेफ्ट साइड से ही चले और चलते वक्त एक दूसरे के बीच में 1.5 मीटर से 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखें। इससे भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद मिलेगी। और वहीं उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड पुलिस के डीजी अशोक कुमार ने तबलीगी जमात प्रकरण और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में लागू लॉकडाउन के उल्लंघन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए कहा है कि 1 जनवरी के बाद कुल 1436 जमातियों, जिसमें अन्य राज्यों से उत्तराखंड आए 513 जमातियों को और उत्तराखंड के अन्य राज्यों में गए हुए 923 जमातियों को क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमित जमातियों के संपर्क में आने वाले 917 लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। देखिए, जमातियों की बात करें तो कुल 1436 जमाती थे जो 1 जनवरी के बाद हमारे प्रदेश में आए। इनमें से 513 बाहर के प्रदेशों के रहने वाले हैं जो लॉकडाउन के बाद यहीं रुके हैं और 923 हमारे लोग हैं जो बाहर गए थे और 1 जनवरी के बाद उत्तराखंड वापस आए। तो इन 1436 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया, टेस्टिंग करा दी। कुछ एक की टेस्टिंग इनमें से हरिद्वार जनपद की बाकी है, ताकि सबके टेस्ट के रमजान के संबंध में हमने सभी से बैठकें कर ली हैं, सभी कंसर्न से सबसे अपील भी की है कि सब अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। जहाँ तक संभव प्रशासन उनका सहयोग करेगा, किंतु किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन का उल्लंघन। और वहीं कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो इसकी वजह से पाकिस्तान में हालात काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को दाखिल करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस पूरे मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ये बात तो सही है, इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं और ये बड़ी तशवीश की बात है कि जो अभी तक तो सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान, अभी वो कोरोना के मरीज भी एक्सपोर्ट करेगा और जहाँ पर जो कश्मीर में हमारे लोग हैं उनको इन्फेक्शन फैलाएगा। ये एक बात है जिसके ऊपर हर तरह का एहतियात करने की, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। आतंकवादियों को लगातार कश्मीर में भेजने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं राजस्थान की। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज चाकसू के कुम्हारियावास तितरिया पंचायत में चल रहे नरेगा के कामों का निरीक्षण किया। सरकार ने लॉकडाउन में ग्रामीणों को नरेगा के तहत काम देने की शुरुआत कर दी है। ये भी आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जायजा लेने के दौरान निर्देश दिए हैं, नरेगा में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। पायलट नरेगा कार्यरत स्थान पर सुविधाओं का ब्यौरा लेने के लिए पहुंचे थे और मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, दवाइयों की जांच भी उनके द्वारा की गई है।
और वहीं कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ब्रीफिंग की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देखिए, ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आना चिंता का कारण नहीं है, असलियत का पता लग रहा है हमको। और इसी स्ट्रेटजी के तहत मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने की जो रणनीति रखी थी। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 थी 2 मार्च को, और इसको हमने बढ़ाते बढ़ाते 4700 टेस्ट पर डे करने की क्षमता में तो आज हम हैं। और आने वाले दिनों में 10,000 टेस्ट पर डे हम करेंगे राजस्थान में। और उसके कुछ दिनों बाद पूरे जो राजस्थान के जिला मुख्यालय हैं 33, सब जगह टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे। हमारा जोर है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर। तो आपने देखा किस तरह से अलग अलग राज्य लगातार कोरोना को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। राजस्थान के विषय में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हरियाणा की। आप देखते रहिए देश दुनिया। आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। यह लड़ाई आपके सहयोग से ही लड़ी जा रही है और आपके संयम, अनुशासन और आत्मबल के सहारे ही हम कोरोना वायरस महामारी को परास्त करेंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आही अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हर, हम लड़े वो साथ मिलके। कतिको विपत्ति आए, हम लड़ वो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। देश में हो भाईचारा, यही हमर ताकत है। विपदा है ये कोरोना, एला मिटाए के प्रण है। संकट की इस घड़ी में हम छत्तीसगढ़ में किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। मिट जाही रे अंधियारा, आही अब तो उजियारा। मिलके साथ लड़े हर, हम लड़ वो साथ मिलके। कतिको विपत्ति आए, हम लड़ वो साथ मिलके। हम एक हन, हम एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। हम छत्तीसगढ़िया एक हन, हम छत्तीसगढ़िया एक हन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना योद्धाओं की जमकर तारीफ की है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा कोरोना मरीजों को ठीक करने में सबसे आगे है। यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो 57% है, जबकि केंद्र का 16% है। तो ये सारा कोरोना योद्धाओं की कर्मठता, डेडिकेशन का नतीजा है। नहीं देखिए, अगर लोग डिसिप्लिन को तोड़ेंगे, हमें ये मानना चाहिए कि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। और अगर छूट देते हैं तो हमें ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि अब सब कुछ पहले जैसा हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो जाए हमारी कामना है, पर वो पहले जैसा होने में कितना समय लगेगा उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कई बार लोग छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये पहले दिन से कहा गया है
कि अगर छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा तो वो छूट वापस ले ली जाएगी। नहीं, बननी शुरू हो गई और हमने जो चाइना से किट आनी थी उसका हमने 2 फर्मों को, एक को 60,000 का, एक को 50,000 का ऑर्डर दिया हुआ था। हमने वो कैंसिल करके हमने ये साउथ कोरिया की कंपनी है मनेसर में, हमने उसको 1 लाख किट का ऑर्डर प्लेस किया है और उसमें से 25,000 किट उन्होंने हमें दे भी दी हैं और बहुत सस्ती हैं, लगभग आधे रेट पर है चाइना की। और वहीं आज दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों का जायजा लिया। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पत्रकारों का कोरोना टेस्ट लिया गया। सत्येंद्र जैन ने पत्रकारों को बताया है कि यह टेस्ट अगले दिन भी चल सकता है। दिल्ली के अंदर हमने स्पेशली कोविड टेस्टिंग सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें से एक कोविड टेस्टिंग सेंटर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेस्ट पटेल नगर में बनाया गया है, जिसको कि हमारा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट चला रहा है। CDMO मैडम हमारे साथ हैं सुनीता जी, और इनकी देखरेख में पूरा चलाया जा रहा है। आज से हमने जो पत्रकार हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी फील्ड में रहते हैं, तो हमने एक फैसिलिटी दी है कि क्योंकि बॉम्बे में काफ़ी बड़ी संख्या में पत्रकार पॉजिटिव आए थे, तो हमने ये निकाला कि जितने भी पत्रकार कराना चाहते हैं, मीडिया पर्सन हैं या उनके स्टाफ मेंबर हैं जो कि फील्ड में रहते हैं, हमारे जैसे फील्ड वर्कर्स हैं, उसी की तरह वो भी ज़्यादा एक्सपोज हैं, तो उनके लिए आज हमने स्टार्ट किया है। 101 लोगों का सैंपल लिया जा चुका है और अभी और लोगों के लिए जा रहा है। मुझे लगता है कि 150 के करीब पहुंच जाना चाहिए, जो नंबर है 150 के आसपास पहुंचना चाहिए आज। आगे भी चलता रहेगा। हमने तो आज का दिन दिया था, पर मुझे लगता है कि अगर डिमांड आती है तो कल भी शायद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान को मिली रैपिड टेस्ट किट की शिकायत पर आज अपनी बात कही है। क्या कुछ बताया उन्होंने, आप भी सुनिए। इसलिए जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो PM जय योजना के जो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। जो किट्स आए हैं उसका काम ही केवल इतना है, उसका काम ही इतना है। हाँ, ICMR has prepared the protocol
for using rapid antibody test to all states. सभी राज्यों को ICMR ने कैसे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का उपयोग करें यह बताया है। यह टेस्ट नहीं है, टेस्ट कोविड है कि नहीं यह तय करने वाली टेस्ट अलग है। वो RT-PCR बोलते हैं उसको। RT-PCR is the test to decide whether somebody is having corona infection or not. That is different. वो अलग है। और ये जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, ये सर्वाइलेंस का टूल है एक तरह से। एक हथियार है, लोगों की पहले ही एक बार शिनाख्त हो जाए, और दुनिया भर में ऐसा ही उसका उपयोग होता है। और ये देखते हैं कि किसी के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हुए हैं क्या, ये देखते हैं। ये उसका एक लिमिटेड काम है। तो आपने देखा किस तरह से प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य कर्मियों पर जिस तरह से हमले हो रहे थे उसको लेकर यहाँ पर कुछ कड़े फैसले लिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर टिप्पणी की है, मजदूरों के प्रति अपनी चिंता भी जाहिर की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। प्रवासी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा, वेतन, ग्रेजुएटी, पीएफ आदि और उनकी वैसे भी सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, ये मापदंड होने चाहिए अपने राज्यों में प्रवासी मजदूरों को आमंत्रित करने के। नौकरी के अभाव में, मकान मालिक के प्रेशर के अभाव में, स्वच्छता के अभाव में और कोरोना के डर के अभाव में वो अपने घर जाना चाहते हैं। यद्यपि वातावरण, मुझे प्रसन्नता है कि पूंजी पर श्रम की श्रेष्ठता कायम हुई है। हरियाणा, पंजाब और कई राज्यों में कृषि कार्य में लगे हुए मजदूर या औद्योगिक कार्य में लगे हुए मजदूरों को लेकर के सभी लोग चिंतित हैं। और जैसे कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के हक की रक्षा के लिए तमाम तरह के कदम उठाए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। केंद्र सरकार ने ये बहुत सराहनीय कदम उठाया है ऐसे वक्त में जब कोरोना संकट से पूरा देश, पूरी दुनिया जूझ रही है और डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। कोई डॉक्टर इस समय अगर कोरोना के मरीज का इलाज कर रहा है तो वो अपने जीवन को संकट में डाल रहा है। हम लोगों ने ऐसे तमाम फोटो देखे, ऐसे तमाम दृश्य देखे कि डॉक्टर ड्यूटी करने के बाद बेचारे अपने घर के गेट पे जाते हैं और वहां से बच्चों से मिलके वापस आ जाते हैं, उनको उनके नजदीक तक नहीं जाते। अब उनके कष्ट को समझिए। लेकिन कहीं इंदौर में डॉक्टरों पे हमला हो रहा है, कहीं मुरादाबाद में डॉक्टरों पे हमला हो रहा है, कहीं पुलिस अधिकारी का हाथ काट ले रहे हैं पंजाब के अंदर। अभी चेन्नई में जो एक घटना हुई है डॉक्टर के साथ, वो तो इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एक डॉक्टर की कोरोना का इलाज करने के कारण मौत हो जाती है, उसको खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उसकी बॉडी को लोग दफनाने नहीं दे रहे हैं, उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं, एम्बुलेंस पे पत्थर चला रहे हैं। ये हम क्या संदेश देना चाहते हैं? कहां मर गई है हमारी मानवता, इंसानियत? कहां क्या हो गया हमारी सोच का? किस प्रकार की हैवानियत करने पर उतारू हैं लोग? तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने ये बहुत ही जरूरी एक ऑर्डिनेंस जो था डॉक्टरों के हक में वो पास किया है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर जो डॉक्टरों के ऊपर हमला करते हैं, जो डॉक्टरों के ऊपर इस समय प्रहार कर रहे हैं और उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं,
और राजधानी दिल्ली के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस की टीम और रसद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू के प्रोडक्ट बरामद किए हैं। नियंत्रण कक्ष पर इस बारे में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जानकारी दी गई थी, जिसके बाद नियंत्रण कक्ष ने स्पेशल पुलिस और रसद विभाग को इसकी जानकारी दी और शहर के न्यू क्लॉथ मार्केट में शारदा स्टोर नामक दुकान पर टीम पहुंची। व्यापारी की दुकान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित तंबाकू प्रोडक्ट बरामद किए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां छापेमारी की गई और जिसके बाद तंबाकू बरामद किया गया है। और वहीं राजस्थान में धौलपुर के मानिया थाना क्षेत्र में गांव विपरपुर में एक पुलिसकर्मी समेत अन्य 2 लोग कुएं में घायल अवस्था में मिले हैं। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि नकोटपुरा और लगोटपुरा निवासी 2 युवक बाइक से शराब लेकर जा रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंच गई, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी लगातार उनका पीछा करता हुआ नजर आया। मानिया SHO परमजीत सिंह ने बताया है कि पीछा करते हुए पुलिसकर्मी सहित उक्त दोनों लोग अंधेरा होने के कारण कुएं में जा गिरे और घायल हो गए। और वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर में कारोबारी की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई है। मृतक कारोबारी का 3 दिन पहले ही सैंपल लिया गया था। कारोबारी की मौत के बाद से आजादपुर मंडी के बाकी व्यापारियों में काफी खौफ देखने को मिल रहा है। लोग अब आजादपुर मंडी को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कल आजादपुर मंडी को 24 घंटे के लिए खोल दिया गया था। मृतक कारोबारी का नाम भोला नाथ बताया जा रहा है। भोला नाथ को 19 अप्रैल को बुखार और खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद जब मंगलवार को उसकी रिपोर्ट आई तो उन्हें कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया। मृतक कारोबारी दिल्ली के मैक्स साकेत अस्पताल में भर्ती था। आजादपुर मंडी में कोरोना से मौत का ये पहला मामला है। और साथ ही आपको बता दें, कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,000 को पार कर चुका है। इस बीच असम से राहत की खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर पिछले 7 दिनों से कोई भी मामला सामने नहीं आया है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि राज्य में अब तक कुल मिलाकर 425 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 17 लोग इस बीमारी के चलते दम तोड़ चुके हैं। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से असम से राहत की खबर आई है। तो आपने देखा किस तरह से पूरा देश एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। और इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।